हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी जो बीएड फर्स्ट सेम की बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2021 का क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, ये आपका पेपर है 2022 का। 3 आवर्स की आपकी इसकी टाइमिंग होती है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 80। ये आपको ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको जो है वो 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सेक्शन ए में आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 8 के 8 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं दिया जाता है, 2-2 नंबर के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो है वो फ्लो चार्ट बना के नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं एक क्वेश्चन की, और आपने इस एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट फिल करनी है, एक खड़ी सीट ओनली। ठीक है। 2022 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन आया है अनुच्छेद 21A, दूसरा है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है शैक्षिक अवसरों की समानता के उद्देश्य, चौथा है भेदभाव के कारक। तो भेदभाव के कारक जो है वो आपने पहले फ्लो चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद जो है वो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें से 1-2 पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, ठीक इसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्य लिखने हैं पहले फ्लो डायग्राम में और नीचे एक्सप्लेन करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट फ्लो चार्ट, ऐसा कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं आप, बट अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है संस्कृति और आधुनिकता। उसके बाद है वैश्वीकरण और शिक्षा। 8 क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश मीडियम में। आर्टिकल 21A, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। फिर आता है आपका सेक्शन बी, 16 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 1 से। ठीक है। तो आपका 16 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें आप क्या करेंगे, पहले परिचय लिखेंगे, फिर अर्थ लिखेंगे, उसके बाद जो है वो परिभाषा लिखेंगे, फिर परिभाषा के नीचे, परिभाषा आपके हाफ पेज पर आएगी, उसके नीचे आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, और उसके बाद आपने सिर्फ एक फ्लो डायग्राम बनानी है, एक से ज्यादा फ्लो डायग्राम नहीं बनानी है। तो पहला क्वेश्चन है संवैधानिक मूल्यों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और दूसरा प्रश्न है अथवा में इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन सी, यूनिट 2 में से 16 नंबर। कई बार जो है वो क्वेश्चन जो है वो डिवाइडेशन में भी आता है, जैसे 8 + 4 + 4 या 8 + 6 + 2। ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है 8 नंबर के लिए, जैसे पहला क्वेश्चन है चौथा, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है। विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों में पर चर्चा करें। अब यहाँ पर 16 मार्क्स लिखा है, यहाँ पर आता है 8 + 4 + 4। तो आप 8 मार्क्स के लिए क्या लिखेंगे, शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार के बारे में बताएंगे के क्रियान्वयन में विभिन्न। अब 4 + 4 में क्या बताएंगे, पहले मुद्दे बताएंगे शिक्षा के अधिकार के जो समक्ष आए थे, और उसके बाद जो है वो चुनौतियां जो आई थी उनको बताएंगे। पॉइंट्स में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो लर्न करके जाना है पेपर के लिए। 5th क्वेश्चन आपका आता है भेदभाव को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न संवैधानिक रक्षा उपायों की विवेचना कीजिए। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए, भेदभाव वाला जो क्वेश्चन है हो सकता है। अगर आप 2023 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आप उसको जरूर पढ़कर जाएं। इसका मुख्य कारण है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली रिपीट होते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन डी, प्रारंभिक शिक्षा पर NPE 1986 की सिफारिशों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। फिर आता है मध्याह्न भोज, वेरी इजी क्वेश्चन और पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होने वाला है। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम के उद्देश्य क्या है, इसके क्रियान्वयन की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करें। अब यहाँ पर आपको आता है 8 + 8 का। ठीक है। जरूरी नहीं कि 16 ही आएगा आपको। 2021 के पेपर में आपको डिवाइडेशन में क्वेश्चन आए थे
चाइल्डहुड के, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो डिवाइडेशन में जब आता है तो उसका जो टाइम होता है वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, पेजेस कम लगने लगते हैं और क्वेश्चन जो है वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो आपने जो है वो क्वेश्चन की डिवाइडेशन को जो है वो अच्छे से करना है। आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य, परिभाषा, अर्थ मध्याह्न योजना का, परिभाषा देंगे कि मध्याह्न योजना क्यों सफल रही। उसके बाद जो है फ्लो डायग्राम बनाएगी कि मध्याह्न योजना के क्या उद्देश्य थे। फिर फ्लो डायग्राम के बाद आप एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, ठीक है। आपने कर दी, 4 पेज आपके कवर हो गए, 4 या 5 पेज कवर करेंगे। फिर 6वां 7वां 8वां 3 पेज बचते हैं। 3 पेज में आप क्या करेंगे, इसके क्रियान्वयन के विभिन्न समस्याओं की चर्चा करें। फिर आप लिखेंगे हेडिंग समस्याएं, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे, पर फ्लो डायग्राम नहीं बनानी है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड कम है तो फ्लो डायग्राम बनाएं, बट आपकी स्पीड अच्छी है तो फ्लो डायग्राम ना बनाएं। फिर आपका आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपका 8वां क्वेश्चन है, परिवहन संरक्षण में शिक्षा की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। अब कई बार जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको घुमा फिरा कर भी आ जाता है। परिवहन संरक्षण में शिक्षा की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करें या आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। डिफरेंस देखना है। टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे आप, उसमें आपको पता लग जाएगा समालोचनात्मक और आलोचनात्मक, ठीक है। फिर आता है भारतीय शिक्षा पर उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के प्रभावों की चर्चा करें, ठीक है। अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर का है, 2023 में जरूरी नहीं है कि 16 नंबर का है, 2023 में आ सकता है आपको 8 + 4 + 4। भारतीय शिक्षा पर पहले उदारीकरण का आप अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, वैश्वीकरण अर्थ, परिभाषा और प्रभाव लिखेंगे। 4 प्रभाव लिख सकते हैं, 6 प्रभाव लिख सकते हैं। सीटें कितनी हैं, 8 सीटें हैं। 40 सीटों में आपको 40 भी नहीं आती हैं, 39 में आपको जो है वो पूरा का पूरा पेपर जो है वो कवर करना पड़ता है। 2 नंबर के लिए 1 सीट आएगी आपके पास, ठीक है। और एक क्वेश्चन रहता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 7 सीट्स भर सकते हैं, जो आप लास्ट में करेंगे उसको आप ऐसे क्वेश्चन को कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कम आता है। और एक बात और का ध्यान रखिएगा कि परिचय, अर्थ और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष, परिचय, अर्थ, परिभाषा और निष्कर्ष आप स्केच से लिखेंगे। और जैसे यहाँ पर आया था कि मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भी स्केच से लिखा जाएगा और समस्याएं भी स्केच से, और जो बाकी मटेरियल आता है, बाकी सब पॉइंट्स आते हैं वो आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। आपका पेपर जितना अच्छा होगा, जितना इंप्रेसिव होगा, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ये था आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। 3 आवर की आपकी टाइमिंग है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, 80। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें।